So, hello, my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. As we know that we are discussing relations and function. Yes, sir. जो कि अपना चैप्टर नंबर 1 है. ठीक है सर. और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ग्रेड 12th का बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये लेक्चर को रिकॉर्ड करा जा रहा है सर. अब देखो बेटा, डोमेन और रेंज की हम बात करे हुए हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में, है ना. तो आज मैं स्पेसिफिकली डोमेन की बात करता हूँ कि डोमेन को फाइंड आउट करने के क्या क्या तरीके हैं. मेथड्स टू फाइंड डोमेन. है ना. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, हाउ वी कैन फाइंड आउट डोमेन, विच आर द नेसेसरी स्टेप्स. कौन कौन सा नेसेसरी स्टेप है जो कि हमको अपने माइंड में रखने चाहिए यदि डोमेन फाइंड आउट करना चाह रहे थे. सबसे पहला है, यदि एक्सप्रेशन जो है इवन रूट के अंदर है, देन इट शुड बी नॉन नेगेटिव. ठीक है. मतलब सर देखो बेटा, समझा भी दे. मतलब जैसे यदि हम रूट एक्स लिख दिए, 4th रूट एक्स लिख दिए, 6 रूट एक्स लिख दिए, तो ये सब बताता है इवन रूट, है ना. यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है. यस सर. यानी x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तुरंत लिख देंगे. नॉन निगेटिव का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना. ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझे? यस सर. दूसरी बात सर क्या ध्यान रखनी है? सर दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी डिनोमिनेटर यदि है आपके एक्सप्रेशन में, तो वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1/x है, यानी सबसे पहले लिखना चाहिए x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, समझे. 2/x - 2 है, तो क्या लिखना चाहिए सर? x - 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आएगा? x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2. बात समझे? यस सर. और सर बेटा, यदि दो फंक्शन है मान लेते हैं, है ना, y इक्वल टू fx है, और फिर एक नया फंक्शन है y इक्वल टू gx. मान लेते हैं इसमें डोमेन गिवन है, डोमेन की वैल्यू है d1 और इसमें डोमेन की वैल्यू है d2. ठीक है. ठीक है बेटा. तो एक फंक्शन है जिसका डोमेन है d1 और दूसरा फंक्शन है जिसका डोमेन है d2. और आपसे यदि पूछ दिया कि भैया, क्या पूछेगा ध्यान से देखना, आपसे पूछ सकता है fx प्लस या माइनस gx का डोमेन क्या होगा, है ना. या फिर आपसे पूछ सकता है fx इंटू gx का डोमेन क्या होगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि fx डिवाइडेड बाई gx का डोमेन क्या होगा. तीनों में आपसे डोमेन पूछ सकता है, दोनों को डिवाइड करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके, या फिर ऐड करके, या फिर सब्ट्रैक्ट करके. तो सर ईच केस में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. d1 इंटरसेक्शन d2, दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन. ठीक है. बट जो ये लास्ट केस है, मतलब ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. ये जो थर्ड वाला केस है, इसमें क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. क्या?
सर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? छोड़कर। D1 इंटरसेक्शन D किसको छोड़ेगा? तो ध्यान से देखना, x की ऐसी वैल्यू को छोड़ देगा जिसके लिए gx की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। यदि ये 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, अभी हम बताए थे। थोड़ा ऊपर देखो, यहाँ पे x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए gx की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको क्या करेगा? छोड़ देगा। ठीक है, ठीक है सर, डोमेन समझ में आया? हाँ, क्या होगा और डोमेन? यस सर, x जिसके लिए gx की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस x को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे सर। ठीक है, बात समझ में आई? वेरी गुड। कुछ क्वेश्चंस देख लें। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। एक कि रूट के अंदर वाले को इवन रूट ध्यान रखना, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। डोमेन यदि दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में तो ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए डोमेन का। लेकिन डिवीज़न में यहाँ पे भी लेना तो है इंटरसेक्शन, बट किस वैल्यू को छोड़ेंगे? x की ऐसी वैल्यू को छोड़ेंगे जिसके लिए gx, मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। ठीक है सर, देखो जैसे मान लेते हैं fx इक्वल टू गिवन है 25/12x - 60 और आपसे पूछ रहा है फाइंड डोमेन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्या पूछ रहा है? फाइंड डोमेन, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। यस सर, तो सर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लिख दिए। यानी सर 12x इज़ नॉट इक्वल टू 60, यानी सर ये इम्प्लाई करता है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 60/12, ये सर कैंसिल आउट हो गया। तो सर x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 5, यानी सर डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5 को छोड़कर सारा रियल नंबर आंसर होगा। बात समझे? बहुत इजी होता है। ठीक है सर, आगे चलें। यस सर, एक सर ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए, मान लेते हैं fx इक्वल टू लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x² - 3x + 2, फाइंड डोमेन। तो क्या करेंगे? सर अभी पढ़ाए थे कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर इवन रूट है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसका फैक्टराइजेशन तो सर हम जानते ही हैं, तो इसमें कॉमन हो गया सर, इसमें -1 कॉमन है, तो सर फिर x - 2 कॉमन हो गया, x - 1 बच गया। सर वेविकर मेथड यहाँ पे लगाते हैं, ये 1 और 2 प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, तो ग्रेटर देन का मतलब होता है प्लस वाला आंसर, यानी x की वैल्यू आनी चाहिए -∞ से लेकर 1 तक, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना, इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया आंसर। माइनस वाला नहीं लिखेंगे, समझे कि नहीं? डोमेन इसी को क्या कहते हैं सर? डोमेन कहते हैं। x की वैल्यू को ही सर डोमेन बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? कैसे बनाना? यस सर। अब बेटा समझिए रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं क्यों डोमेन और रेंज पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा डोमेन और रेंज बोर्ड के टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप और लास्ट स्टेप क्या है? फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन y = f(x). जो भी फंक्शन है गिवन, उसका डोमेन फाइंड आउट करो। जब आपने डोमेन फाइंड आउट कर लिया, तो फिर हम बताएंगे
कि रेंज क्या होगा। इफ डोमेन में कुछ कुछ आ सकता है, तो लिख रहे इफ डोमेन इज अ सेट ऑफ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, डोमेन में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स केवल, तो रेंज क्या होगा, देन रेंज इज द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग fx वैल्यू, fx की जो वैल्यू होगी वही रेंज कहलाएगी। सर नहीं समझे, एग्जाम्पल से बेटा समझ लो। जैसे x इक्वल टू गिवन है 1 2 3, 3 एलिमेंट है, और fx डिफाइंड है x क्यूब, और बोल रहा है फाइंड रेंज। x के वैल्यू को क्या कहते हैं सर, डोमेन कहते हैं। तो डोमेन क्या क्या है सर, 1 2 और 3 है, तो इसलिए fx की वैल्यू 1 पे क्या आएगी, 1 आई। सर 2 पे क्या आएगी, तो x की जगह 2 रख दिए। सर 3 पे क्या आएगी, सर x की जगह 3 रख दिए। यानी देयरफॉर रेंज क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे यही एलिमेंट जो आया 1 8 एंड 27। बात समझ में आई, ये पॉइंट क्या बोला, हाँ यस सर। बेटा दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिए, यदि डोमेन में इंटरवल आ गया, इफ द डोमेन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल, है ना, किसको फाइंड आउट सॉल्व किए तो आया, बाई सॉल्विंग एन इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो क्या आया, कुछ डोमेन आया इनफाइनाइट इंटरवल का, मतलब इंटरवल में बहुत इंटरवल आ गया तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट, इसलिए इनफाइनाइट इंटरवल में। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, एंड देन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट x मस्ट बी डिफाइंड, x मस्ट बी डिफाइंड। मतलब सर नहीं समझे, देखो बेटा मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझो तब समझ में आएगा आपको। मान लेते हैं सर एफ एक्स इक्वल टू गिवन है x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 5, और पूछ रहा है कि फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। तो आपको क्या करना है सर, y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको क्या कहते हैं y कहते हैं, y इक्वल टू गिवन है कुछ x के टर्म में, तो हमको बोला था x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करने। अच्छा, यानी सर y इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 गिवन था, तो x की वैल्यू चाहिए y के टर्म में, ठीक, तो सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, x की वैल्यू चाहिए हमको, यस सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया इतना, करेक्ट। अब सर x वाले को एक साइड ले आते हैं, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 5y,
एक्स सर कॉमन है तो यहाँ सर y-1 बचा, यहाँ बच गया 2 - 5y। तो सर x इक्वल टू आ गया 2 - 5y अपॉन y-1। हम क्या किए, x को y के टर्म में लिख लिए। यस सर, है ना। अब हमको जैसे सिंपल डोमेन फाइंड आउट करते हैं वैसे कर लेते हैं। यानी सर डोमेन के लिए क्या था कि सर ये डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम लिखे y-1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आ गया y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। और यानी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है केवल 1 को छोड़कर, और y की वैल्यू को ही रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या आ गया सर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। बात समझे बेटा, यही गाथा यहाँ पे मैं लिखा था इंग्लिश में। बोला था सेट ऑफ वैल्यू ऑफ y, y की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए x डिफाइंड हो, है ना। तो इसलिए इसको डिफाइन होने के लिए y की वैल्यू y-1 0 नहीं होना चाहिए। आ गया रेंज, समझे कि नहीं। हाँ ठीक है बेटा, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।